कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। ये इजाफा गुज़श्ता माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 1 रुपये 49 पैसे से 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी गई है। मुल्क में गैस की कमी पूरी करने की कोशिश। हुकूमत ने दिसंबर में LNG सप्लाई के लिए आलमी कंपनी से बोलियां मांग ली। दिसंबर के लिए 2 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब की गई हैं। 4 अक्टूबर तक मौसूली के बाद उसी रोज दरखास्तें खोल दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अस्को नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी दरखास्तों पर समाअत आज होगी। फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी दरखास्तें दायर करने वालों में से पैमरा और इंटेलिजेंस ब्यूरो अपनी दरखास्तें वापस लेने की मुतफरिक दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह समाअत करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में आज शाम को मगरिबी हवाएं दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं के बायस आज से आइंदा 3 रोज के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों का इम्कान है। बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। बारिशों के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी का भी इम्कान है। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाया गया। पाकिस्तान में भी गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार किया गया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। कहा कि पिछले 30 बरसों में मगरब का पाकिस्तान के साथ सलूक गैर मुनसिफाना रहा। पाकिस्तान आलमी ताकतों के दरमियान महाजराई में फरीक नहीं बनेगा। हमारी तवज्जो अपने कौमी मफादात पर मरकूज है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का लंदन से 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब आमद। वजीर आजम की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। वजीर आजम आज उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। अनवारुल्लाह काकड़ की सऊदी आला हुक्काम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। अमरीकी महकमा खारजा का खालिस्तान तहरीक से मुतालिक सवालात के जवाब देने से गुरेज। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि भारत के साथ जारी निजी सिफारती गुफ्तगू पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। खालिस्तान मौजू पर राबता कारी के बारे में कोई मालूमात नहीं। भारत के साथ अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने कहा है कि आलमी इदारों को सैलाब के बाद पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से किए गए इमदाद के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान की तामीर नौ और बहाली के लिए $16.4 अरब की यकीन दहानी कराई है। आशोब चश्म को रोकने की कोशिशें तेज। आज से पंजाब भर के तमाम स्कूल और गैर रस्मी तालीमी इदारे 1 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए। निगरान वजीर आला पंजाब ने कहा है कि पीर को सख्ती के साथ SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। असातिज़ा गेट पर स्कूल आने वाले हर बच्चे की आंखें चेक करेंगे। पंजाब में 24 घंटों के दौरान आशोब चश्म के मजीद 13,732 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 86,000 से ज्यादा हो गई। मिशन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड भारत के शहर हैदराबाद पहुंच गया। एयरपोर्ट के बाद होटल में भी शानदार इस्तकबाल। कौमी खिलाड़ियों को रिवायती अंदाज में वेलकम किया गया। मफलर पहनाए गए। पाकिस्तान टीम का आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन सुबह 8 से 11 बजे तक मुतवक्के है। पाकिस्तानी टीम जुमे को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। मेगा इवेंट में पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा। कराची में कौमी असम्बली की एक नशिस्त बढ़ गई। गुजरांवाला में कौमी असम्बली की 1 और मुजफ्फरगढ़ में 2 नशिस्तें कम हो गईं।
कराची में इजाफा जिला जनूबी में हुआ, जिसकी नशिस्तें 2 से बढ़कर 3 हो गईं। सांगड़ में कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 से कम करके 2 कर दी गईं। कौमी असम्बली में साबिक फाटा की नशिस्तें अब 12 की बजाय 6 होंगी। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट शाया कर दी। इलेक्शन कमीशन 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक एतराज़ात पर फैसले करेगा। रावलपिंडी की सूबाई नशिस्तें 15 से कम करके 13, सियालकोट की नशिस्तें 11 से कम करके 10 और गुजरांवाला की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 14 से कम करके 12 कर दी गईं। मुल्तान की 1 और डीजी खान की सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें कम हो गईं। गुजरात, कसूर, खुशाब, राजनपुर और भक्कर की सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त में इजाफा कर दिया गया। मलीर कराची में सूबाई असम्बली की नशिस्तें 5 से बढ़ाकर 6, कराची शर्की की 8 से बढ़ाकर 9 और कराची वस्ती की नशिस्तें भी 8 से बढ़ाकर 9 कर दी गईं। खैरपुर में सिंध असम्बली की नशिस्तें 7 से कम होकर 6, सांगड़ की 6 से कम होकर 5 और ठट्टा की 3 से कम होकर 2 हो गईं। पेशावर की सूबाई असम्बली की नशिस्त 14 से कम करके 13 कर दी गईं। कोहाट और हंगू की सूबाई असम्बली की भी 1-1 नशिस्त कम हो गई। स्वात की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 7 से बढ़कर 8 हो गईं। बाजोड़ की सूबाई नशिस्तें 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गईं। चमन और लसबेला की सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम कर दी गई। शहबाज शरीफ के एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं। शहबाज शरीफ से मुताल्लिक खबरें गर्दिश करती रही हैं कि वो 2 रोज रहे और वापस चले गए। कुछ बातें बिलमुशाफा की जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी से मुताल्लिक कोई बात नहीं कर सकते। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ मामले को देख रहे हैं। पीटीआई के वकील एक बार फिर आपस में भिड़ गए। शेर अफजल मरवत ने शोएब शाहीन को गद्दार और पुरअसरार करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने शोएब शाहीन की हिमायत कर दी। कहा कि शेर अफजल मरवत की शोएब शाहीन की राय उनकी जाती राय हो सकती है, हमें उससे इत्तफाक नहीं। सिविल अस्पताल शिकारपुर में लड़की से मुबैना ज़्यादती का वाक़या। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक लड़की वालिदा के हमराह अस्पताल आई थी। उसकी वालिदा गैस्ट्रो के मरज़ में अस्पताल में दाखिल हुई थी। रात गए लड़की के शोर मचाने पर अस्पताल इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करके लड़कियों को पकड़ लिया। एमए सिविल अस्पताल का कहना है कि मुबैना ज़्यादती के मुर्तकिब लड़के का अस्पताल से कोई ताल्लुक नहीं है। अस्पताल इंतजामिया ने लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया है। मुबैना ज़्यादती के शिकार लड़की के सैंपल लेकर लेबोरेटरी भेज दिए गए। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी का इम्कान। गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी 15 दिन के लिए की जाएगी या 30 दिनों के लिए। हतमी ऐलान वजीर खजाना की मंजूरी से होगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। अफगान करेंसी अफगानी 2023 की अब तक की तीसरी मजबूत तरीन करेंसी करार। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी इमदाद से हासिल अरबों डॉलर और एशियाई ममालिक के साथ बढ़ती तिजारत ने इस सहमाही में अफगान करेंसी को आलमी दर्जा बंदी में सरे फहरिस्त कर दिया है। ये गुर्बत ज़दा मुल्क के लिए एक गैर मामूली मरहला है। अगस्त 2021 में काबुल पर दोबारा कंट्रोल के बाद तालिबान ने करेंसी तिजारत पर सख्त इकदाम किए। अफगानों को अमरीकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपया इस्तेमाल करने से रोक दिया। अफगान करेंसी अफगानी को फरोग देने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पर पाबंदी लगा दी, जिससे करेंसी मजबूत हुई। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने 200 मुश्तबा अस्करी पसंदों को पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमले करने पर गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कालदम TTP के खिलाफ पकड़ धकड़ की तफसीलात गुज़िश्ता हफ्ते काबुल में पाकिस्तान के आला सतह के वफ्द के मुज़ाकरात में बताईं। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने अपनी फोर्सेस को पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमलों से मना कर दिया है और उन्हें हराम और गैर इस्लामी करार दिया है। अखुंज़ादा ने अफगान अवाम को भी हुक्म दिया है कि वो TTP के साथ कोई ताउन ना करें और ना ही उसे अतियात दें।
एशियन गेम्स मेंस टीम स्क्वाश में पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रिवायती हरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से नासिर इकबाल और नूर जमान ने अपने मैचेस जीते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में नंबर 1 बैटर की हैसियत से जाएंगे। आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के मोहम्मद सिराज टॉप पर हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए बड़े मद्दाह चाचा बशीर भी भारत पहुंच गए। चाचा बशीर ने कहा है कि एयरपोर्ट पर उनसे सिक्योरिटी वालों ने पाकिस्तानी झंडा ले लिया। वो टीम के इस्तकबाल के लिए पहुंचे थे। पाकिस्तानी परचम के रंग में रंगे कपड़े और मुल्क का झंडा हाथ में लिए उनका जोश काबिल दीद है। कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के मुआवजों में 200% इजाफा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 4 कैटेगरी में 25 खिलाड़ी शामिल। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन एक कैटेगरी में जगह बनाने में कामयाब। कैटेगरी बी में शामिल 6 खिलाड़ियों के मुआवजों में 144%, कैटेगरी सी के 2 खिलाड़ियों के मुआवजों में 135%, जबकि डी कैटेगरी के 14 प्लेयर्स के मुआवजों में 127% इजाफा। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल तमाम 25 खिलाड़ी एक सीजन में सिर्फ 2 लीग्स खेल सकेंगे। मुआहदे में आईसीसी रेवेन्यू का हिस्सा भी शामिल है। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और अमेरिका की टीमों ने ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एक टीम का फैसला आज ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और कनाडा की टीमों के मैच के बाद होगा। पाकिस्तान ने छठे मैच में हांगकांग को 157 रन से शिकस्त दी। ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए शहर शहर तैयारियां। इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। दुरूद व सलाम, हदिया नात और महाफिल मिलाद का इनक़ाद। सीरत तैयबा की फजीलत बयान।